हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक वैसे ही सपोर्ट के लिए जो आफ्टर डिलीवरी मुझे मिला, कैसा रहा मेरा पोस्टमार्टम। एंड उसके लिए मैं सबसे सबसे ज़्यादा कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू अपनी मॉम को करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे सिर्फ एक माँ ही कर सकती है वो। एंड थैंक यू, और सारी फैमिली को भी थैंक यू, बट सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को ही करूँगी। अगर हमारे यहाँ कल्चर होता पैर छूने का, तो मैं मतलब क्या करती हूँ कि पैर छू के उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया। आई लव यू मम्मा। एंड उसके बाद जो स्ट्रगल रहा वो मेरे डैड का रहा, क्योंकि मॉम मेरे साथ में भी एक सेक्रीफाइस किया मॉम के बिना रहना। एंड वहाँ पे खाना बनाना, खाना का मतलब अपने लिए सब कुछ खाना बनाना, अपनी चीज़ें देखना, सब कुछ करना। एंड तो इसके लिए डैड को भी मेरा थैंक यू, आई लव यू डैड। एंड उसके बाद मेरे भाई बहन कज़न, एक मेरे मामा की लड़की है, तो वो भी अपना सारा उस वक्त शायद क्या कटते हैं, चावल कटने की बारी आई कुछ तो कटते हैं उस वक्त। कुछ तो मतलब उनके खेतों का कुछ काम हो रहा था। एंड वो अपना अपने वहाँ का सारा काम छोड़ के मेरे पास यहाँ पे आई। तो उसका नाम साक्षी है। तो साक्षी, थैंक यू। मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान, मतलब एहसान नहीं कह सकती हूँ, मेरी कजन है बट मतलब कौन करता है आजकल लाइफ में, ऐसा कोई नहीं करता। तो मामा, उनकी फैमिली, और वो आई यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली केयर करने के लिए, तो उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड सबसे लास्ट में मेरा थैंक यू मेरे हस्बैंड को होगा। ड्यूटी के बाद चीज़ें मेरी केयर करना, मेरी बेबी की केयर करना, एंड वो अभी भी करते हैं, एंड वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, हम दोनों का म्यूचुअली रहेगा। तो उनको भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड मैं अपना पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा रहा। मेरी प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ रही, मतलब जनरली जो वॉमिटिंग है वो करके होता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और इसके लिए मैं कान्हा जी को इतना थैंक यू बोलती हूँ, इतना थैंक यू बोलती हूँ, जब भी मैं उस फेस को मतलब देखती हूँ कि कैसा रहा। और लोगों का, मतलब मेरी बहन जो सबसे बड़ी है उसका तो बहुत ही दिन भर वैक वैक करती रहती थी वो। तो उस सिनेरियो में मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कमजोरी सी रहती थी, और वो तो रहती है, बट जैसे उस वो तो किचन में भी नहीं जा पाती थी, ये नहीं करना वो नहीं करना, उसको तो समोसा कह देते थे तो वैक वैक करती थी वो। मुझे तो वैसा कुछ नहीं हुआ। एंड उसके लिए मैं कान्हा जी को थैंक यू बोलती हूँ। तो मेरा पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब पार्थिवी पैदा हुई, तो उसके बाद सबसे पहले तो बहुत नींद आती है कि माँ लोग दिन भर सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉटी करती थी। हमने डॉक्टर से कंसर्न किया था, बट उन्होंने बोला कि इट्स फाइन, बच्चे जितना करते हैं उनकी जो जॉइंटिस और वो होता है वो उसके थ्रू ही निकलता है। तो वो आई थिंक 15 to 20 टाइम्स इन अ डे पॉटी करती थी। एंड मतलब मेरी मॉम उसको वॉश करती थी, हाथ भी नहीं धो पाती थी तब तक, फिर से वो कर देती थी। तो ऐसे मतलब मेरी सी सेक्शन हुआ था, तो मेरा तो जनरली पेन में ही होता था, तो मैं लेटी रहती थी। एंड उस वक्त ठंडी का टाइम भी था, तो ठंडी से भी थोड़ा चीज़ें होती थी, मतलब बाहर से ठंडी लग रही है, अंदर जो दवाइयाँ गई हैं, चीज़ें गई हैं, उससे मुझे गर्मी लगती थी, रैशेज होते थे बॉडी में। एंड ये सारी चीज़ें होती थी, हार्मोनल इम्बैलेंस होता था, कुछ भी कुछ मुझे कह देता था, मुझे तो चिढ़ सी मच जाती थी, मुझे क्या कह दिया है और ये वो करके। और नाइट में अननेसेसरी, आई डोंट नो, आई फील लाइक क्राइंग, एंड आई यूज्ड टू क्राई, एंड आई यूज्ड टू टेक्स्ट माय सिस्टर कि मैं रो रही हूँ या ये कर रही हूँ। वो वहाँ से मुझे हैंडल करती थी कि हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं, ये है वो है करके। तो थ्रू आउट मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा केयर की। एंड जो भी मैं बोलती थी, मम्मी मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाने को दो, तो वो मुझे खाने को ला के देती थी। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ गई थी, तो मुझे लगा कि मेरी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी भी चीज़ें स्मूथ ही जाएंगी। मतलब ऐसा, मतलब वो टर्म पहली बार मतलब मैंने फील किया कि यस, ये पोस्टमार्टम होता है, क्या मूड है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आता है। बट मैं इससे पहले जो मॉम लोग की जो लाइफ होती थी, मैं उनको चीज़ें करना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे करते थे, उनके लाइफ उनके टाइम पे तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती थी। आज मैं 100 लोग को कॉल करती हूँ, ये है वो है, अपना रोना, ये चीज़ें वो करना। मेरे लिए मेरी मॉम थी, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे बेबी को देखा, चीज़ें की, मेरे पूरा घर संभाला। एंड उनके टाइम पे तो वो आफ्टर डिलीवरी 20-15 डेज में ही जो मॉम मुझे स्टोरी सुनाते कि वो लोग खड़े हो जाते थे, काम करते थे। तो मैं
अब जब यहाँ पे हूँ तो मैं वो पीछे जाके सोचना चाहती हूँ, सिर्फ मेरी मॉम नहीं, वहाँ पे उस टाइम पे जितनी भी फीमेल्स रही होंगी और जिन्होंने बेबी डिलीवर किया होगा, क्या उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी, हुई होंगी, बट पता नहीं कैसे उन लोग ने चीज़ों को एड्रेस किया, क्या किया। उन लोग को तो काम करना होता था। जो हम लोग को पेन होता है उसके साथ-साथ जो हम लोग को यहाँ पे पेन होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उन सारी चीज़ों से कैसे डील किया, आई डोंट नो। मैं अभी मिलूँगी इस बार तो मैं मॉम से पक्का पूछूँगी कि वो लोग कैसा फ़ील करते थे इन सारी चीज़ों को लेकर, ये वो करके। मैंने मेरी बड़ी बहन ने भी, उसको होता होगा, आई डोंट नो, उस टाइम पे भी हम लोग को ये पोस्टपार्टम का इतना कुछ आइडिया नहीं था, या ये टर्म हमारे उसमें नहीं आया था। हुआ होगा बट हमारे पास नहीं आया था स्पेशली। मेरे पास नहीं आया था, हमारे पास इन द सेंस मेरे पास नहीं आया था, तो उस टर्म को हम लोग नहीं जानते थे। मतलब वो बहुत स्लीपी होती थी ये वो करके, और मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि मतलब अंदर से वो फ़ील करती होगी, पता नहीं, मैं उससे भी पूछूँगी। इन दोनों का इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। वहाँ पे जब मैं थी तो मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ अभी भी है और तब भी रहती थी। तो वो ऑफ़िस से आती थी एंड बाबू ने पॉटी कर दी तो उसकी पॉटी धुलाती थी, एंड मेरी बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न था, सुबह के 4-4 6-6 बजे तक जगना होता था। तो मैं रात में मॉम को एक अच्छी स्लीप दे देती थी सो दैट कि वो सुबह एनर्जाइज़ आराम से हो और पूरा दिन वो सँभाले, ताकि पूरे दिन मैं अच्छे से सो सकूँ। बट आपको पता है बेबी को हर 2 आवर्स में फ़ीड करना होता है, वो रो रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम लोग का माइंड भी वहीं होता है। इवन though हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन सो जाएँगे, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का खुद का रूटीन भी होता है, नहाना-धोना, खाना खाना। लोग कहते हैं कि बेबी सोए तो तुम भी सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। बेबी सोते तो हम लोग के पास 5 काम होते हैं, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी। ये सारी चीज़ें थी, तो उसका स्लीपिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं था, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। तो वो सुबह के 4-4 बजे तक जगती थी, तो हम सुबह के 4-4 बजे तक जगते थे। फिर मॉम उठती थी, फिर मॉम मतलब उससे पहले ही उठ जाती थी एंड उसको लेती थी एंड उस टाइम से वो पूरा सँभालती थी। तो मैं 4-5 बजे जितने बजे भी मुझे सोने को मिलता था, क्योंकि मम्मी को ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, सबको ऑफ़िस के लिए टिफ़िन बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो मॉम वो सारी चीज़ें कर लेती थी, तब तक मैं जगती थी एंड उसके बाद फिर मैं मॉम को दे देती थी एंड फिर मैं सोती थी। फिर मैं वही 1-2 घंटे सो पाई, फिर वो अगर रो रही है, ये है, तो फिर मेरे को वापस उठना पड़ता था। वापस उठ के मतलब स्लीपलेस नाइट आप कह सकते हैं, स्लीपलेस नाइट मतलब उल्लुओं की तरह जगता होता था। वो स्लीपलेस नाइट का मुझे लगता है एंड फिर आपके खुद के टर्मोइल जो चलते रहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट मैं बोल रही हूँ, शायद आप फ़ील कर पाएँ या जो न्यू मॉम है वो फ़ील कर पाए मुझसे। तो न्यू मॉम आप अकेले नहीं हैं इस रेस में, सब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं निकल गई हूँ, फिर मेरे पीछे से ये वो करके। तो फिर मैंने अपने आप को कैसे काम डाउन किया, जब भी मुझे गुस्सा आता था, या मतलब गुस्सा नहीं आता था, मतलब मैं ऐसे नहीं, मतलब एक दुःख हो जाती थी या कुछ हो जाती थी, तो मैं सिर्फ़ अपने भगवान का नाम लेती थी, कान्हा जी का नाम लेती थी। जब भी 4-4 बजे, 3-3 बजे तक इंसान थक जाएगा ऑब्वियसली, मैं थक जाती थी और ऐसे देखती थी कि क्या करूँ? इंसान थक जाता है तो कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वैसे हो जाती थी। तो मैं सिर्फ़ कान्हा जी का नाम लेती थी और मैं ये कहती थी कि कान्हा जी मेरे साथ हैं और मैं ये कर लूँगी और मैं ये कर पाऊँगी। और इन ये अफ़र्मेशंस ये मैनिफेस्ट करती थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम इनफ, आई कैन डू इट, और कान्हा जी का नाम लेती थी और चलती जाती थी। और आज मैं यहाँ हो गई हूँ, मेरी बेटी 1 साल की होगी और हम जब पीछे देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तो वो दिन थे कि जब हम लोग जग रहे थे। एंड जब मैं यहाँ से दिल्ली गई तब भी सेम पैटर्न रहा। वो सुबह के 3-3 4-4 बजे तक जगती थी, फिर मेरे डैडी उठते थे 3 बजे एंड उसके बाद मेरे मॉम-डैड उसको लेते थे और उसके बाद मैं सोने जाती थी एंड फिर मैं मतलब 3-4 बजे सोती थी और 10 बजे वापस उठती थी, 10 या 11 बजे जब भी, तब मॉम-डैड उसको वो करते थे। तो बीच-बीच में जब वो फ़ीड लेने आते थे तब मेरे मॉम-डैड मुझे उठाते थे कि इसको फ़ीड कर दो, एंड मैं फ़ीड करके वापस उनको दे देती थी। तो ऐसे उन्होंने मुझे और मेरे बेबी को हैंडल किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे से बड़ी दीदी है, वो घर पे होती थी, वो ऑफ़िस के बाद आती थी और वो मुझे देखती थी थकी हुई बैठी हुई है, तो थकी हुई है ये, तो फिर थकी हुई है इसीलिए नहीं, मतलब दोनों चीज़ थी, उसको उसके साथ टाइम भी स्पेंड भी करना होता था, वो उसको ऐसा लगता था कि अब मैं अब वो ले ले, तो वो बाबू को ले लेती थी एंड उसको खिलाती थी जब तक उसको नींद ना आए। और रात-रात में जैसे कभी वो उठ जाए, जैसे वो घोड़े बेच के सोती है मतलब उसके सामने कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं उठेगी, बट उस टाइम पे वो भी अलर्ट होके सोती थी एंड जब भी बाबू रोता था या कुछ होता था, वो खुद भी नींद में उठ के, क्योंकि बाबू की आदत थी कि वो गोद में ऐसे खड़े होके चल-चल के सोती थी, तो फिर वो उठ जाती थी एंड उसको चल-चल के सुलाती थी। तो
ये मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है, इतना सपोर्ट रहा है, मेरी सारी फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है, तो मैं उनको बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड और क्या बोलूँ, आप सिर्फ पेशेंस रखिए। मुझे पता था कि पेशेंस कभी-कभी बहुत इरिटेशन फ़ील होती है, बट आप मैं क्या करती थी, सिर्फ कान्हा जी का नाम लेती थी कि बी पेशेंस, ये सिर्फ कुछ पल है जो निकल जाएँगे। एंड वैसे ही आज हम देखते हैं कि क्या यार 1 साल की होगी, वो पल निकल भी गए, तो ऐसा ही होता है। एंड फिर मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से रहती थी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी, चीज़ें करती थी। सबसे अच्छा रेमेडी है ये, आप कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टेक जिस भगवान को आप मानते हैं, मैं तो कान्हा जी को मानती थी, और मैं हमेशा रात में सोने से पहले हमेशा ये कहती हूँ, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कान्हा जी मेरे साथ हैं। जब तक वो मेरे साथ है, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। राधे राधे। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई डोंट नो, इसमें मैंने सिर्फ अपने दिल की बात बोली है, मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन या कुछ नहीं बोला था, बस मुझे शेयर करनी थी ये सारी चीज़ें। छोटी-मोटी चीज़ें मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी आपसे। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या स्ट्रगल रहा, आपने कैसे चीज़ें हैंडल की, क्या किया। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। राधे, राधे।